हाय दोस्तों, मेरा नाम शफीक है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से इस चैनल पर कोई भी वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर रहा था बुक्स रिलेटेड। और इसकी काफ़ी सारी वजह हैं, जैसे कि मैं काफ़ी कंफ्यूज था, कुछ काम में बिजी भी था, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने वीडियोस बनाने पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब से आपको इस चैनल पर वीडियोस फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ बुक्स के बारे में और बुक्स से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है उसको शेयर करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस बुक के बारे में, ईट दैट फ्रॉग। ये बुक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। बात करती है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, जो कि आजकल हम में से सभी लोगों की प्रॉब्लम है। इसमें टाल मटोल की आदत होती है। हम सोचते हैं कि आज ये काम करने का है तो इसको हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम से हम सभी दो चार रहते हैं। तो इसी के बारे में ये बुक है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस बुक का सबटाइटल बोलता है, 21 ग्रेटेस्ट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। यानी कि बहुत सारे ऐसे तरीके इस बुक में आपको बताएंगे ऑथर, जिनसे आप अपना वक्त बचा सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन जो है उसको भी किल कर सकते हैं। तो मैं इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट इस बुक के कंटेंट पे आता हूँ। बुक का कंटेंट है, जैसे कि इसका टाइटल आपने देखा, ईट दैट फ्रॉग। अब इसका क्या मतलब है? फ्रॉग को खाना? ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें फ्रॉग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं और काम बहुत ही टफ है, तो आप उसको टालते रहते हैं कि इस काम को मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा, और जो छोटे छोटे इजी काम है उनको करते जाते हैं। इस बुक में ये बताया गया है कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए जब आप सुबह उठें कि आपको मेंढक खाना है, आपको एक मेंढक खाना है सुबह उठ के, तो आप अगर उसको आपने खा लिया तो आप उसके बाद ये दिल में आपके कभी भी ख्याल नहीं आ सकता कि इससे और बुरा काम भी या ख़तरनाक या बेकार काम भी मुझे इस दिन में करना पड़ेगा। सबसे बुरा काम मैंने सबसे पहले ही कर लिया। इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे आपको समझ में आए कि जो काम सबसे टफ़ है या आपको लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, टफ़ है, तो उस काम को आप सबसे पहले ही कर लेंगे तो आपको दिन में जो है रिलैक्स हो जाएंगे कि अब इससे ज़्यादा ख़तरनाक, टफ़ या बुरा काम मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में 21 तरीके दिए गए हैं और 21 चैप्टर भी हैं। हर चैप्टर में एक जो है तरीका उसको बताया जाता है। सबसे पहले जैसे कुछ तरीके मैं आपको या कुछ एग्जांपल्स बता सकता हूँ, कुछ जो आपको हेल्प करते हैं, टिप्स। तो उनमें से कुछ चीज़ें बताऊँगा क्योंकि 21 बताना इसमें पॉसिबल भी नहीं है और कुछ हो सकता है कि आपके काम के भी नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो एक रूल बताया गया है कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप कल क्या करने वाले हैं इसका एडवांस में अगर आप प्लान कर लें कि एग्जांपल के तौर पे कल आपको काम है कि आपको सुबह इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, इसके अलावा आपको कॉलेज जाना है या कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना है बिज़नेस के रिलेटेड या आपकी जॉब के रिलेटेड, तो उसको आप पहले से प्लान कर लें कि वो काम आप कब करेंगे और वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसको भी कैटेगरी आप रख लें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले आप रखें। इस तरीके से आप पहले ही अगले दिन का प्लान कर लेंगे तो अगले दिन होगा ये कि जब आप उठेंगे तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि आपको क्या काम करने हैं और सोचना नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि आज के दिन में क्या करूँ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है अप्लाई 20-80 प्रिंसिपल टू एवरीथिंग। एक प्रिंसिपल होता है 20-80 प्रिंसिपल। उसमें होता ये है कि 20% जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी 80% जो एक्टिविटीज़ हैं, 80% आपकी लाइफ हैं उसमें इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप को बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है, आप बुक पढ़ते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलने का शौक़ रखते हैं, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्निंग। पैसे कहाँ से कमाएंगे आप? तो ये जो पैसे कमाने की चीज़ है आपकी बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। पैसा होगा तो आप गेम के लिए टाइम निकाल पाएंगे, पैसा होगा तो आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे, पैसा होगा तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद सकते हैं जो आपको इन एक्टिविटीज़ में हेल्प करें। तो पैसा एक की फैक्टर हो गया यहाँ पे। मतलब है कि आप उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी पे रखें जिससे आपकी अर्निंग हो, या आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है या आप जो है पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, जो भी चीज़ है वो की फैक्टर है और सभी की लाइफ में होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी लाइफ में मनी मैटर नहीं करती या वो अर्निंग कहाँ से करेगा ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये जो है ये तो सभी पे अप्लाई होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की होती है।
उस पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। तो 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है, 20-80 प्रिंसिपल, सॉरी, 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाकी की 80% चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, या उन पे उस 20% चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसीडर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाएं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिज़ल्ट क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपने इसी नीयत से इन्वेस्ट किया है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि आपके सारे पैसे डूब जाएं, हो सकता है कि जितना एक्सपेक्ट किया हो उससे कम आए, हो सकता है कि जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा भी आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप पहले से कंसीडर करके रखें कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आप उससे एग्री करने के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जब अगर जैसे आपका कोई डिज़ायर रिजल्ट नहीं भी निकला, दूसरा निकला, तो आपको पता था कि हाँ ये हो सकता था, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर थे। अगली चीज़ है फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 80-20 प्रिंसिपल के एग्जांपल में कि कुछ एरियाज जो होते हैं वो की होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग, आपकी हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी अर्निंग है, आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस हैं, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान की लाइफ में। तो इनको आप पहले समझें कि ये क्या है, उनको पहले प्रायोरिटाइज करें। तो अगली चीज़ है फोकस योर अटेंशन। अगर कुछ भी आप सिग्निफिकेंट इस लाइफ में करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, या आप कुछ भी गोल आपका अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अपनी सारी जो फोकस है वो उसी काम को देना होगा। उससे होता ये है कि उसमें आप एक्सपर्ट बनते हैं इस तरीके से। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, तो एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए या सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर। अगर आप सोचते हैं कि इंजीनियरिंग तो चल ही रही है, लेकिन साथ में बहुत सारे काम कर लेता हूँ, मैं फुटबॉल पे भी फोकस कर लेता हूँ, क्रिकेट पे भी फोकस कर लेता हूँ, मैं ट्रैवलिंग पे भी फोकस कर लेता हूँ, सारी चीज़ें कर दूँगा मैं एक साथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक जो आपने करियर डिसाइड कर लिया है उस पर फोकस करना है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो फोकस योर अटेंशन ऑन द की रिजल्ट एरिया। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इतनी सारी चीज़ें आप अप्लाई किस पे करेंगे। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप करेंगे क्या लाइफ में, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग सक्सेस डिफाइन करते हैं अपने लाइफ में, कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल इंसान में काउंट कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, अपना एम क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम तो लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वो कोई बोलता है मैं IAS बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अभी तो आपने एक नाम ले लिया, लेकिन इसको अगर आप फर्दर ब्रेक करें तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ये डिफाइन करें कि आप क्या चेंज लाएंगे इस दुनिया में। पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं, IAS बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपकी क्या ज़रूरत है वहाँ पे, आप क्या स्पेशल करेंगे वहाँ पे पहुँच के। तो आपको यह कि डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, छोटा सा बदलाव हो या आप डिफरेंट क्या करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना गोल या अपना एम जो है लाइफ के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ये और आपको बताऊँ तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, और मेरे अकॉर्डिंग ये बुक सभी को पढ़ लेनी चाहिए। काफ़ी शॉर्ट बुक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, 117-118 पेजेस की ये सिर्फ बुक है, और काफ़ी सस्ती भी आपको मिल जाएगी, 100-150 रुपये में। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, अगर स्टूडेंट है तो भी, स्टूडेंट नहीं है तो भी। सभी की ज़रूरत होती है, प्रोक्रास्टिनेशन तो सभी की एक बुरी आदत होती है, तो उसको छोड़ने में ये बुक आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन पर ध्यान दिया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, करियर को लेके, गोल को लेके, सेल्स को लेके एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि ईजिली समझ में आ जाए। और चैप्टर बड़े बड़े भी नहीं है, और फालतू का इसमें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दिया गया है, कोई रिसर्च बता रहे हैं आपको जो आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या है। तो इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें डायरेक्टली टू द पॉइंट चीज़ें ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझाई हैं और डायरेक्टली बताई है, ज़्यादा फैलाया नहीं है चीज़ों को। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे आप फ्रिक्वेंटली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।